अलास्का में आज ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर आज ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत होगी। इधर बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कह दी है, बड़ा दावा कर दिया है। भारत पर टैरिफ की वजह से पुतिन मिलने को तैयार हुए हैं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ के दबाव में आके पुतिन ने इस मुलाकात के लिए हामी भरी। झुक गए हैं पुतिन। रूस एक बड़ा तेल उत्पादक है और रूस का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भारत है। ट्रंप ने रूस को भी इस दौरान बड़ी चेतावनी दे दी। इस मुलाकात से पहले कहा कि रूस युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हुआ तो रूस को बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे। तो अलास्का में आज दोनों के बीच होने वाली इस बैठक पर, इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, ये वही जगह है जहां 6 परमाणु बम फोड़ने वाला था अमेरिका, और आज ट्रंप और पुतिन के बीच यहां मुलाकात होगी। क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, पूरी दुनिया के लिए बड़े खास मायने हैं, खासतौर से रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। लेकिन एक भारतीय होने के नाते अगर हम सोचे तो ये सबसे महत्वपूर्ण भारत है इसमें, क्योंकि अमेरिका लगातार बयानबाजी कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ट्रंप का लगातार जो एक कड़ा रुख सामने आ रहा था, अब उसकी असलियत खुल रही है कि जिस तरह से अमेरिका से बयानबाजी आ रही है। और एकमात्र मकसद टैरिफ वार का भारत के खिलाफ यही था कि रूस पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ भारत के उन पैसों पर टिकी है जो जिसके बदले में भारत वहां से ऑयल लेता है। चीन और रूस दोनों, तो चीन और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की थी और है, जिससे और जिस तरह से ट्रंप का बयान आया है कि दोनों देश अगर ऑयल लेने से मना करते हैं तो रूस सरेंडर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक दबाव बनाने की कोशिश भारत पर थी और इस पूरे खेल में पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। तो ये बड़ी मुलाकात कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत, पाकिस्तान और खासतौर से दक्षिण एशिया की पूरी विश्व की जो राजनीति है उसके लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और कुल मिलाकर भारत इसमें सेंटर पॉइंट बनता दिख रहा है। जी शिवांगी, बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत सही कहा आपने। जिस तरह से लगातार क्रेडिट लेने का प्रयास इससे पहले सीज फायर का भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, और अब एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने की है।